हेलो दोस्तों, आप सभी का तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं क्लास 10th की गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में बता चुका हूं, तो आगे एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हाँ तो प्रश्नों की अगली श्रृंखला में दोस्तों देखते हैं। यदि ये CF 36 और 54 का CF क्या है, n स्क्वायर माइनस 3n है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान निकालना है, लेकिन इक्वेशन के रूप में है। इस साइड लेफ्ट में देखते हैं HCF क्यों लिखा है और संख्या दी गई है, और राइट में एक इक्वेशन जैसा लग रहा है, तो पहले हम HCF निकाल लेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। फिलहाल अभी तो नहीं है। HCF निकालने की दो विधियां हैं, आप चाहे जिसका प्रयोग कर सकते हैं। हाई स्कूल में तो पहले चैप्टर में है एल्गोरिथम का प्रयोग है, बाकी चाहे तो गुणनखंड विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, चाहे जिस निकालिए। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग ही कर लेते हैं। तो 36 और 54 का HCF निकाले, तो जिससे दो संख्या हालांकि दोनों संख्या जिस संख्या से पूर्णतः कट जाए उसी का प्रयोग हम करेंगे। जैसे 3 करें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, पुनः 3 से दोनों संख्या कट जाएंगे, 3 चौको 12, 3 छंग 18। ये दो संख्या लास्ट की अब 2 से कटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। शेष की बची संख्या 2 या 3 अब किसी एक संख्या से नहीं कट सकती हैं। तो अतः HCF क्या है आपका? HCF आ गया HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। अब हम लिखेंगे n स्क्वायर माइनस का 3n, जो इस साइड में HCF था, अब हमारा पूर्ण संख्या के रूप में आ गया इज इक्वल टू 18। हम इधर लेंगे तो पाएंगे कि अब ये इक्वेशन दो घाती समीकरण के रूप में बन चुका है। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दो घाती का नियम होता है, दो घात फिर एक घात फिर अचर पद। ये नियम होता है कि बीच वाले पद को तोड़ा जाए दो पद में। तो 18 एकम 18, 6 त्रिक 18 होता है, माइनस मतलब घटाने पे 3 आए, तो 6 में से 3 गया 3। इसका हम गुणनखंड करेंगे, n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 3n माइनस का 18 बराबर 0। n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में देगा n माइनस 6, पुनः 3 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 6 बराबर 0। तो 1 ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक 1 माइनस n माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा n प्लस 3। एक बार n बराबर n माइनस 6 बराबर 0, एक बार n प्लस 3 बराबर 0। तो n बराबर हो जाएगा 6 और इधर n बराबर हो जाएगा माइनस 3। अतः n का मान 6 और 3 माइनस 3 दोनों हो सकता है। तो अगर हम प्रश्नों की अगली श्रृंखला में देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कहता है यदि CF 306 और 657 का यानी HCF मतलब मासा 27 है, तो LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या होगा? तो इसके लिए आप जानते होंगे शायद एक फार्मूला होता है। फार्मूला कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू LCM गुणे HCF। इन चारों राशियों में से अगर किसी तीन राशियों का मान पता है, तो चौथी राशि का मान आराम से निकाला जा सकता है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या क्या पता है दोस्तों? हमारे सामने दो संख्याएं हैं और हमें उन दो संख्याओं का HCF भी पता है, यानी हम कह सकते हैं कि हमें तीन राशियों का मान पता है। तो तीन राशियों का मान उनके जगहों पर उनके उचित स्थान पर रख देते हैं और चौथी राशि का मान निकाल लेते हैं। तो नंबर 1 है 306 इंटू नंबर 2 है 657 इज इक्वल टू, LCM तो नहीं पता है, LCM ही फाइंड आउट करना है, एंड HCF है 27 और 27 गुणे में है, आ जाएगा बटे में। तो 306 गुणे 657 बटे 27 बराबर LCM। 27 को काटते हैं 306 में, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 9 27, 34 गुणे 219 बराबर LCM, अर्थात LCM बराबर हो जाएगा, LCM बराबर 34 गुणे 219 कीजिए दोस्तों, इसको कहीं भी आप कर सकते हैं। तो 219 गुणे 34 बराबर 7446, यही आंसर होगा, अर्थात LCM हो जाएगा 7446। तो दोस्तों
आप सभी का ध्यान अगले प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 5q+1 या 5q+3 के रूप का हो सकता है, जहां पर वो बस विषम पूर्णांक, जहां पर ये जो q है वो कोई धन पूर्णांक है। तो मान लेते हैं, माना वो धन पूर्णांक, वो धन विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक वो a है। क्या है, a है। तो a बराबर अगर हम मान लें कि क्या है 5q+1, तो यहाँ पर अगर हम एल्गोरिथम विधि प्रमेयिका का तुलना करें a बराबर bq+r से, तो पाएंगे कि 5 b के स्थान पे लिखा है, यानी भाजक है। भाजक यदि 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 b बराबर 5, तो r जो है 0 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो हम बारी बारी से r का मान हम रखते चलते हैं और पूर्णांक का मान निकालते हैं। यदि r बराबर 0, तो a बराबर 5q+0 या 5q लिख सकते हैं। पुनः r बराबर 1 से फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 5q+1। पुनः ऐसे रखेंगे, a बराबर r बराबर 2 से, तो a बराबर आ जाएगा 5q+2। इसी प्रकार r बराबर हम जब 3 लेंगे, तो a का मान आ जाएगा 5q+3। r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर 5q+4। तो इससे साबित हो रहा है कि हमें जो सिद्ध करना था 5q+1, 5q+3, ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो जब r बराबर 1 लिए है, तो ये विषम पूर्णांक हमारे सामने आ गया है। इसके ठीक सामने लिखिए विषम पूर्णांक, एक ये हमें साबित करना था और ये एक 5q+3 साबित करना था, इसके भी सामने लिख दीजिए विषम पूर्णांक। ऐसे सवाल बनती है। और कभी कभी होता है कि दर्शाइए कि कोई भी समपूर्णांक, तो आगे हम एक क्वेश्चन और लेकर आते हैं और इसमें स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण कैसे किया जाता है, बिना स्पष्टीकरण के सवाल पूर्ण नहीं माने जाएंगे आंसर उसका। तो स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जहां पे लिखा हो दर्शाइए कि, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब स्पष्टीकरण में कैसे लिखेंगे, अतः कोई भी विषम पूर्णांक 5q+1 या 5q+3 के रूप का हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान केंद्रित करें दोस्तों। दर्शाइए कि कोई भी सम पूर्णांक 4q या 4q+2 के रूप का हो सकता है, जहां पर q एक धन पूर्णांक है। तो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि वो धन पूर्णांक क्या है, a है। तो a बराबर 4q और +0 कर लेते हैं, और इसको हम एल्गोरिथम के सूत्र से तुलना करें तो a बराबर pq+r। तो देखते हैं कि r के स्थान पे 0, b के स्थान पर 4 है। यदि यदि b = 4, तो r होने की, r यानी रिमाइंडर शेषफल आने की संभावना होते हैं 0 से लेकर 3 तक होती है, यानी 0 से बड़ा और 4 से छोटा। अगर हम r बराबर 0 लेंगे, तो फ्रेंड्स आएगा a बराबर 4q+0। ये क्या है, तो ये है सम पूर्णांक, सम धन पूर्णांक है ये। और पुनः r बराबर 1 लेंगे, तो हमारा जो पूर्णांक आएगा, जो हमने माना है पूर्णांक a बराबर 4q+1, ये 1 क्या है, विषम है, इसके लिए हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे हम पूरा मानते हैं r बराबर 2 से, तो हमारा पूर्णांक आ जाएगा a बराबर 4q+2। ये भी क्या है, ये भी है समधन पूर्णांक फ्रेंड्स। अगर किसी को कोई समस्या हो तो हमसे जरूर कमेंट कर सकता है। इसी प्रकार के और सवाल बनते हैं, या आप कह सकता है दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो इसका हल यही होता है, अगर q के बगल में जो संख्या लिखी है, r का मान सदैव उससे छोटा आता है, यानी शेषफल का मान सदैव भागफल से एक कम ही आता है। फ्रेंड्स, आगे प्रश्न की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। जांच कीजिए कि क्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 - 7 भाज्य संख्या है या नहीं है। अब ऐसे जो अगर गुणा करेंगे और 7 घटाएंगे, तो हो सकता है बड़ा नंबर प्राप्त हो जाए, कंफ्यूज में आ जाए। तो पहले तो भाज्य संख्या आपको जानना चाहिए है क्या। अगर आपको नहीं पता है, तो पहले वीडियो नंबर सिस्टम के बारे में बनाया गया है, तो उसके देख सकते हैं, आराम से नंबर को जान सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर कुछ इसका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। भाज्य संख्या
जिसका एक से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे कि मैंने लिखा 35, तो 35 को हम 35 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा हम 5 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। या फिर हम किसी और बड़े नंबर की बात करें तो जैसे 123 या 123 कुछ भी। ये पहली बात तो सम संख्या आप तुरंत बता देंगे, सम संख्या होगी तो भाज्य संख्या होगी, दो को छोड़कर हालांकि। लेकिन विषम है तो आप सोच में पड़ जाएंगे किससे अन्य संख्या से संख्या दूसरी संख्या से कैसे घटेगी। जैसे 123 देखा जाए तो ये 3 चौको 12, 3 एकम 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 41 लिख सकते हैं, और बाकी 123 गुणे 1 तो लिख ही सकते हैं। तो 123 आप सोच लिए कि हाँ 3 से कटेगा, लेकिन ऐसा अनुमान लगाइए कि हम किसी हम बड़ी संख्या में फंस जाए, जैसे 5129, और दिमाग काम ना करे, एग्जाम के समय आप बैठे हैं, दिमाग ना काम करे, किसी संख्या कौन सी संख्या से कटेगी, तो उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि तुरंत आपको मन में तुरंत आ जाएगा हाँ इसी संख्या से कटेगी, और ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं जो बहुत बड़ी संख्या हो और आप उसमें उलझे रहें। तो यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर है दोनों में गुणे में, और उसके बाद लिखा है -7। इन दोनों सिचुएशन में देखा जाए तो 7 कॉमन है, दोनों जगह लिखा है, तो 7 हम दोनों में कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 माइनस का 1। अब क्या होगा, अब इसको गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 3 चौको 12 बटी 36, 360, 360 में से घटाएंगे 359। सपोज दैट आप इनका गुणा करते 7 घटाते तो इतना आता 5129, मान लीजिए इतना आता, लेकिन आप इसमें समझ नहीं पा रहे हैं क्या 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, यही सोचते पगला रहे हैं आप, लेकिन आपको पता नहीं चला किससे कटेगा। इससे क्या होगा, लेकिन अब समझ गए कि इसको इतना जानते हैं कि हाँ कम से कम इतना लिख सकते हैं, लेकिन जब इसमें हमने कॉमन ले लिया तो पता चल गया जिस नंबर को हम सोच रहे थे कि किस संख्या से कटेगी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो नंबर 7 से कट रहा है, यानी इस नंबर को हम अन्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो तरीका क्या होगा लिखने का, 7 गुणे 359। इससे ये स्पष्ट होता फ्रेंड्स कि ये जो संख्या है यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 माइनस 7, यह एक भाज्य संख्या है। ये क्या है दोस्त, ये एक भाज्य संख्या है। अगर ये सवाल आपको अच्छा लगे तो मैं किताब से चुनकर उन प्रश्नों को जरूर इस वीडियो में शामिल करूंगा जो आपको कठिन लगते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो अपने अनुभव को जरूर शेयर करें और अपने यार फ्रेंड्स दोस्तों में अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।